गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो सब? आज हम टीवाई बीकॉम सेम 5 में कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट में यूनिट नंबर 1 प्रोसेस कॉस्टिंग 1। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम प्रोसेस कॉस्टिंग में जो रिक्वायरमेंट, जो हमारी अकाउंट्स की जो एजेंटियल रिक्वायरमेंट जो है कि कौन से अकाउंट हमने ड्रॉ करना है, कौन से अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके बारे में हमने लास्ट टाइम जो एक लेक्चर लिया था उसमें हमने ये अकाउंट आपको सिखाया था कि अकाउंट कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उसमें प्रोसेस अकाउंट होते हैं, तो बार बार वो बनाना पड़ता है, प्रोसेस A B C या प्रोसेस 1 2 3 ऐसे। उसके साथ उस प्रोसेस में से आपको एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल गेन दोनों में से कोई एक मिलेगा, तो दोनों में से जो भी मिलेगा एबनॉर्मल वेस्टेज या गेन, तो वो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा उस प्रोसेस के साथ। जब जरूरत पड़े तब, जब वेस्टेज या गेन मिले तब, बाकी बनाना नहीं है। समझ गए? ओके। तो वैसे मैंने आपको एक प्रोसेस अकाउंट दिखाया था। जिस बच्चों ने एक आगे वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो अनमोल एजुकेशन हब नामनी जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें हमने रखा है, तो आप देख लीजिए। प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस आते हैं, और नॉर्मल वेस्टेज या ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वो क्रेडिट साइड आते हैं। यूनिट इंट्रोड्यूस, उसके बाद रॉ मटेरियल्स, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, ओवरहेड, जो भी हो। आज हम एचएनजी यूनिवर्सिटी 2022 में जो क्वेश्चन आ गया है, वो एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम आज स्टेप बाय स्टेप एक सम हम कैलकुलेट करेंगे। उसके जरिए आप दूसरे भी ऐसे सम आएंगे तो आप खुद कैलकुलेट कर पाए, इसी तरह आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम उसके एक बार उसकी जो सम की जो वैल्यू दी है वो हम एक बार देख लेते हैं। अ प्रोडक्ट पासिस टू 3 प्रोसेस, यहाँ पे 3 प्रोसेस है, उसमें से पर्टिकुलर ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस आर एस अंडर। यहाँ पे पर्टिकुलर दिया है रॉ मटेरियल्स, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्टर। उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज। ये चारों जो एक्सपेंसेस है वो मैं हर प्रोसेस में डेबिट साइड आएगा, हर प्रोसेस में डेबिट साइड लिखेंगे। फिर नॉर्मल वेस्टेज और स्क्रैप वैल्यू 2 रुपीज दिया है, उसमें 5 रुपीज और 10 रुपीज। तो यहाँ पे जो नॉर्मल वेस्टेज है यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा, और उसके साथ हमें एक रेट से मल्टी करना पड़ेगा और अमाउंट में लिखना पड़ेगा। प्रोडक्शन मीन्स आउटपुट कितना होता है, हर प्रोसेस में आउटपुट मिल दिया है 9,000 प्रोडक्ट, 8,200 और 7,200। ये प्रोसेस ए का जो है बी में जाएगा, बी का आउटपुट जो है सी में जाएगा, और सी का जो आउटपुट है वो उसके बाद डी प्रोसेस नहीं है तो हम फिनिश गुड लिखेंगे लास्ट में। ठीक है। लास्ट में 1,000 यूनिट्स एट ₹5 पर यूनिट वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए अकाउंट। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स। ओके, ऑल प्रोसेस अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, उसके साथ जो हमें एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस जो मिलेगा उसका अकाउंट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे पहले से प्रोसेस ए अकाउंट, उसके बाद एबनॉर्मल वेस्ट या गेन जो भी मिलेगा वो हम अकाउंट बनाएंगे। गेन मिला तो गेन लिखेंगे, वेस्टेज मिला तो वेस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस बी और प्रोसेस सी, उसके साथ एबनॉर्मल जो भी मिलेगा वो हमने अकाउंट यहां से हमने पहले प्रिपेयर करके रखा है। तो पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, दोनों साइड पर्टिकुलर यूनिट्स और अमाउंट आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम प्रोसेस ए का देखेंगे, बी और सी को अभी नहीं। सबसे पहले हम प्रोसेस ए कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रोसेस बी और उसके बाद प्रोसेस सी। ऐसे हर प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप काउंट करेंगे। प्रोसेस ए में समझ में आ जाएगा तो उसी तरह हम प्रोसेस बी और सी। सबसे पहले यूनिट इंट्रोड्यूस, तो यहां पे हम 2 लिख के इंट्रोड्यूस यूनिट कितने हैं, 10,000, और रेट क्या है, 5 रुपीज। कितना हुआ अमाउंट, 50। 2 यूनिट इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। ये चारों जो एक्सपेंस जो है यहां पे लिखेंगे। 2 रॉ मटेरियल, 2 लेबर, 2
डायरेक्ट एक्सपेंस है, शॉर्ट में लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस टू फैक्ट्री ओवरहेड। OH लिखेंगे तो समझ में आ जाना, OH फैक्ट्री एक्सपेंस। सबसे पहले रॉ मटेरियल कितना है 27,000, लेबर कितना है 10,000, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 3,000, और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 200% है। कितना है 200%, 200% है किसका, ऑफ लेबर। लेबर 10,000 का 200%, तो उसका ट्वाइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। हो गया। उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज कहां पे ट्रांसफर करेंगे, 10% दिया है, परसेंटेज दिया है। जो हमें यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं, हर प्रोसेस में यूनिट आएंगे इंट्रोड्यूस, उसका परसेंटेज करना है। तो यहाँ पे बाय नॉर्मल वेस्टेज 10,000 के 10%, कितना हुआ 1,000। ओके। अब रेट क्या दिया है स्क्रैप वैल्यू का 2 रुपीज, तो हम 2 रुपीज से मल्टी करेंगे, कितना हुआ 2,000। क्लियर। जो टेबल में दिया था वो प्रोसेस ए का सारे फिगर हमने यहाँ पे लिख दिए। अब खत्म हो गया, तो अब अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले यूनिट यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 1,000। लास्ट वाला कॉलम लिखना रह गया प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन कितना है बाय प्रोसेस बी अकाउंट, क्योंकि ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोसेस में। कितना है 9,000। चलो अब टोटल कीजिए कितना होगा। तो इस साइड 10,000 और उस साइड भी हम 10,000 होता है। यहाँ पे देखिए दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड 10,000 यूनिट्स है, मींस यहाँ पे एबनॉर्मल गेन भी नहीं है और एबनॉर्मल वेस्टेज भी नहीं है। समझ गए, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन भी नहीं है और वेस्टेज भी नहीं है एबनॉर्मल। ओके। नाउ उसके रेट निकालेंगे पर कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले उसका टोटल कीजिए 50,000, 27,000, 10,000, 3,000 और 20,000, कितना हुआ 1,10,000। उसमें से 2,000 माइनस कर दीजिए, हाउ मच 1,08,000। सही है ना, टोटल कैलकुलेट हाथ साथ में रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल वेस्ट अमाउंट। टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल वेस्ट अमाउंट 2,000, डिनोमीटर में क्या आएगा टोटल यूनिट इंट्रोड्यूस। यहाँ पे कितने यूनिट 10,000 इनपुट आए हैं, माइनस नॉर्मल वेस्ट यूनिट। नॉर्मल वेस्ट के यूनिट कितने हैं 1,000, रिमेनिंग 9,000। डिवाइड कर दीजिए 1,08,000 डिवाइडेड बाय 9,000। 12 का टेबल 12 9 108, ओके 12। यहाँ पे मल्टी कर दीजिए, पर कॉस्ट मिला में पर यूनिट कॉस्ट मिला 12 रुपीज, उसको मल्टी कर दीजिए। ओके। अब टोटल कर दीजिए, दोनों साइड टोटल सेम हो जाना चाहिए। ओके हो गया। देख लीजिए प्रोसेस ए का हमने कैसे कैलकुलेट किया है, देख लीजिए आप। उसी तरह सेम टू सेम प्रोसेस बी और प्रोसेस सी में जाएंगे। देख लीजिए अब यहाँ पे जो बी का जो ट्रांसफर है हम बी के अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट था ना, तो उसमें डेबिट साइड लिखेंगे बी अकाउंट में। तो सबसे पहले हम 4 लिख देंगे, उसके बाद तो देखो यहाँ पे सबसे पहले टू प्रोसेस ए अकाउंट इंट्रोड्यूस, कितना 9,000, 1,08,000, 9,000 यूनिट है और 1,08,000 कहां से लाए, ये देखिए ये ट्रांसफर हो गए कहां से प्रोसेस बी में, तो प्रोसेस बी में लिख दे। उसके बाद
ये जो एक्सपेंसेस है, रॉ मटेरियल्स है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्टरी ओवरहेड है, ये चारों जो एक्सपेंस है वो डेबिट साइड लिख दीजिए। सबसे पहले टू रॉ मटेरियल्स, फिर टू लेबर, फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू फैक्टरी ओवरहेड। ठीक है, फैक्टरी ओवरहेड, उसकी वैल्यू लिखिए 24,500, 10,000, 4,000 और 200 है। किसके? लेबर के। सब में 200 है लेबर के। लेबर की जो भी वैल्यू उसकी ट्वाइस कर देना 200 में। 24,000, 10,000, 4,000, 24,000, 10,000, 4,000, 10,000 के 200% 20,000। 24,500 था क्या? हाँ 500 था, यहाँ पे 500 कर दीजिए। 500 हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट चारों एक्सपेंस हमने लिख दिया। अब उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज कितने परसेंटेज है? 10% है। और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5 रुपीज। किसके 10%? तो हमने ट्रांसफर किया था 9,000, उसके 10%। तो यहाँ पे आएगा बाय नॉर्मल वेस्टेज 9,000 इंटू 10%। कितना हुआ? 900। और रेट क्या था? 5। तो कितना हुआ? मल्टी कर दीजिए, 9 × 5 45। क्लियर? चलो हो गया। अब आउटपुट जो बाय प्रोसेस सी अकाउंट ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर करना है? यहाँ पे दिया है 8,200। तो यहाँ पे 8,200। अब टेबल की सारी वैल्यू हमने लिख दी है। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। अकाउंट क्लोज करने में सबसे पहले यूनिट का टोटल डालेंगे, हमें पता चलेगा कि एबनॉर्मल वेस्टेज या गेन है या नहीं। 9,000 इस साइड ज्यादा होता है, 9,100 यहाँ पे 9,100। जो डिफरेंट मिला वो क्या मिला? टू एबनॉर्मल गेन मिला। में क्या मिला? एबनॉर्मल गेन मिला। अब उसका रेट, कॉस्ट पर यूनिट रेट निकालना है। सबसे पहले टोटल कीजिए, चलो टोटल कीजिए कितना होता है? 1,08,000, 24,500, 10,000, 4,000 और 20,000। कितना हुआ? 1 लाख, हाँ 1,66,500। ओके, 1,66,500 माइनस 4,500, उसमें से माइनस कर दीजिए। कितना आया? 1,62,000। ओके, यूनिट में 9,000 माइनस 900, 9,000 माइनस 900, 8,000 डिवाइड कर दीजिए। कितना मिला? 20। ओके गुड। अब 20 से मल्टी कर दीजिए यहाँ पे, जो रेट मिला ना हमें, तो यहाँ पे 2,000। ओके, वहां पे कितना होगा? 1,60,000। ओके 1,64,000। ओके 1,64,000 टोटल कर दीजिए। 1,68,500 हो गया। उसी तरह 1,68,500, क्योंकि यहाँ पे 166 हुआ था ना, 66 में 2,000 ऐड कर दिया, 1,68,500 हो गया। अब यहाँ पे हमें एबनॉर्मल गेन मिला, तो ये अकाउंट क्या बनेगा? एबनॉर्मल गेन अकाउंट।
पीएन अकाउंट। अब वो हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे बाय प्रोसेस, कौन सी है, बी, तो बी अकाउंट कितना 100 और कितना है 2000। अब यहाँ पे वो बेच देंगे टू सेल्स ऑफ एब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट 100। कौन सा रेट लगाएंगे यहाँ पे, तो याद रखना यहाँ पे 5 रुपीज है, ये 5 रुपीज है, कितनी रुपीज थी 5 रुपीज दी है, कैसे थी बता देता हूं आपको, यहाँ पे दिया है 5 रुपीज, तो वो 5 रुपीज हम यहाँ पे जितनी अमाउंट लगाई रेट, वही रेट यहाँ पे लगा देंगे। अब डिफरेंट निकालेंगे, अकाउंट क्लोज करने के बाद 100 100 यहाँ पे 2000 टोटल होता है, तो डेबिट साइड भी लिख देंगे 2000। डिफरेंट जो मिला 1500 का, वो ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मिला, हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला, ट्रांसफर होगा पी एंड एल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। जब गेन हुआ तो हमें प्रॉफिट हुआ है, वेस्टेज होगा तो हमें लॉस होगा। समझ गए, इसमें ए एंट्री ट्रांसफर होगी, यहाँ पे हम बेच देंगे, बेचने के वक्त उसका जो स्क्रैप वैल्यू की रेट है 5 रुपीज वही लगाएंगे, जो रेट होगा वही लगाएंगे यहाँ पे, और बाकी जो बचा डिफरेंट वो हमें ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल अकाउंट में। नाउ प्रोसेस सी, अब ये ट्रांसफर होगा, कहां पे ट्रांसफर होगा, इसी में, तो सी में डेबिट साइड ही, टू कहां से आएगा, प्रोसेस बी अकाउंट, कितना है यूनिट 8200, वैल्यू कितनी है 1,64,000। ओके, नाउ उसी तरह जैसे ए प्रोसेस जैसे बी प्रोसेस किया, उसी तरह प्रोसेस सी, उसमें सबसे पहले ये जो चार वैल्यू हम दी होती है, रो मटेरियल लिख लो 2, रो मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू फैक्ट्री ओवरहेड, ओएच, फैक्ट्री ओवरहेड, उसकी वैल्यू लिखिए 6,840, 12,000, 8,000 और 200% है। 6,840, 12,000, 8,000 और 12,000 के 200%, कितना हुआ ट्वाइस 24,000। क्लियर यहां तक, चलो हो गया। अब सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल वेस्टेज कितने परसेंटेज किया है देख लीजिए, प्रोसेसिंग में 10% है, 10 रुपीज है, और आउटपुट कितना है 7,200, देख लो नॉर्मल वेस्टेज 10%, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट 10 रुपीज, और प्रोडक्शन कितना है 7,200, तो यहाँ पे 10% कर दीजिए, 10 रुपीज है और आउटपुट कितना है 7,200 आउटपुट था। चलो उसके 10% कितने हुए 820 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज, उसका 10%, 10 रुपीज है, 8,200, 10 रुपीज है, हो गया। ये क्या है बाय फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि अब नेक्स्ट प्रोसेस नहीं है डी, तो हम फिनिश गुड पे लिख देंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, सब हो गया। अब अकाउंट क्लोज में सबसे पहले टोटल किसका ज्यादा होता है 7,200 प्लस 820, तो उसका टोटल हुआ तो 8,020 हुआ, 8,020 उसका ज्यादा होता है, डिफरेंट मिला 180 यूनिट का डिफरेंट मिला, तो उसको बोलेंगे बाय एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। 180 यूनिट का
डिफरेंट मिला, वेस्ट हुआ, एबनॉर्मल वेस्ट हुआ, उसका टोटल कर दीजिए। चलो 1,64,000 6,840 प्लस कितना है 8,000 20,000, कितना मिला टोटल कीजिए 2,14,840। ओके 2,14,840। ओके उसमें से माइनस कर दीजिए 2,04,840 माइनस, उसमें से माइनस कर दीजिए और नीचे जो माइनस कीजिए, कितना मिला, कितना मिला आपको 2,06,000 2,06,640। ओके 2,06,640 उसमें से वो माइनस कर दीजिए 7,300 7,380 डिवाइड कर दीजिए, अब डिवाइड कर दीजिए कितना 28। ओके वो 28 यहां पे आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 28 इंटू 7,200 कितना हुआ 2,01,600 और उसका टोटल कीजिए 180 इंटू 28। ओके 5,400। अब उसका तीनों का टोटल कर दीजिए, उतना होना चाहिए, तीनों का टोटल कर दीजिए, हो गया। ओके अब ट्रांसफर होगा, ये अकाउंट वेस्टेज अकाउंट आ जाएगा, अब ट्रांसफर यहां पे टू प्रोसेस सी अकाउंट 180 यूनिट 5,040, वो यहाँ पे यूनिट यहाँ पे लिख देंगे, वो बेस देंगे टू सेल्स ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, वही रेट 10 रुपीज वाला, जो प्रोसेस में नॉर्मल वेस्टेज का जो स्क्रैप का जो वैल्यू था ना रेट वही। ओके टोटल कर दीजिए 180 180 डिफरेंट, वो डिफरेंट जाएगा P&L अकाउंट में, ये हमें लॉस मिला, ये लॉस 5,040 माइनस 1,800। ओके 3,240। ओके ये हमारा लॉस मिला, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला। तो देख लो अब जैसे आपको प्रोसेस ए में समझ में आ गया, उसी तरह प्रोसेस बी और प्रोसेस सी किया है। यहाँ पे हमारा जो पूरा सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ, विथ कैलकुलेशन के साथ कंप्लीट हुआ है। जहाँ पे गेन अकाउंट था गेन क्रिएट किया, वेस्टेज मिला तो वेस्टेज अकाउंट एबनॉर्मल का क्रिएट किया, और जहाँ पे नहीं था तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया कि नहीं वेस्टेज नहीं लॉस गेन मिला। तो देख लो आप सम है HNGU यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, 2022 का क्वेश्चन है। हम यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटी में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो समय वही कैलकुलेट करवाएंगे, तभी आपको पता चलेगा यूनिवर्सिटी में कैसे सम आते हैं। उसके साथ आपको हम प्रैक्टिस वाले सम भी देंगे और कुछ कैलकुलेट हमने किया वो भी हम आपको देंगे। तो हमारी एप्लीकेशन है अनमोल एजुकेशन हब नाम एप्लीकेशन, उसमें हम सारे सम उसमें रख देंगे। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम लेक्चर लेंगे, वैसे वैसे हर दिन आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। अभी हम कॉस्ट अकाउंट चला रहे हैं, तो एक वीक के बाद दूसरी मैनेजमेंट अकाउंट लेंगे, उसके बाद स्टेट लेंगे, तो हर दिन एक ना एक हम लेक्चर लेंगे हर सेमिस्टर में, तो उसी तरह आपको मिलते जाएगा। ठीक है ओके आप शेयर करना आपके फ्रेंड के।